उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में आनंद उत्सव, जन्मोत्सव, भगवान शंकर नृत्य कर रहे हो, जहां श्री कागभूषणी बधैया गा रहे हो, नारद जी बीणा बजा रहे हो। अच्छा, अब आप एक बात देखना, मिट्टी और घड़े में अंतर नहीं है, मिट्टी ही घड़ा बनी है ना। लेकिन मिट्टी अगर घड़ा न बनी होती तो हम लोग जल कैसे पीते? हमें जल पीने को नहीं मिल सकता घड़े के बिना। इसी तरह जब तक हम उस निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म को भक्ति के कारण सगुण साकार नहीं बना लेते, तब तक हमें प्रेम रस का पान करने को नहीं मिलता। ये भक्ति का सुख है। वरदान मिल रहा है सबको। भगवान ने रात्रि को वरदान दिया कि इस बार में दिन में आया, रात्रि बोली हमें जन्मोत्सव का आनंद कब मिलेगा? भगवान ने कहा अगली बार मैं रात में ही आऊंगा। भादों की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरी हो जन्म, जाहु हृदय हर्षा। भगवान राम ने रात्रि को वरदान दिया, इस बार में दिन में मध्याह्न काल में आया, अगली बार मेरा जो श्री कृष्ण अवतार होगा वो रात्रि में होगा, मैं रात में आऊंगा। और भगवान सचमुच रात्रि में ही आए। श्री कृष्ण भगवान, हमारे ब्रजवासी गाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं हमें गोकुल भेजो। लीला तो गोकुल में ही होगी। वो नाम इंद्रियों का समूह जहां हो, आंखें भगवान का रूप देखती हो, कान भगवान की बांसुरी सुनते हो, नासिका भगवान के चरण कमलों के पराग का आस्वादन लाभ लेती हो, रसना दूध माखन चखती हो, तभी तो गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि हम कैसे भेजें, हम तो खुद बंधे हुए हैं, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में रस्सी। भगवान कहते हैं कि तुम तो हमें सिर पर बिठाओ, बंधन की चिंता मत करो। और भगवान को सिर पे बिठाया, बिठाते ही बेड़ी कट गई, हथकड़ी कट गई, रस्सी छूट गई, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। इसका अर्थ यही है कि अगर हम जीवन में भगवान को सिरोधार्य कर लेते हैं तो हमारे सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक पहरे वारे। हो या कि आप बरसात में वसुदेव जी बढ़े, जमुना जी ने मार्ग रोक लिया, और वसुदेव जी भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा कि जमुना जी का जल बढ़ रहा है और आप भी आगे बढ़ रहे हैं, संकट नहीं देख रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि हम जमुना जल का बढ़ता हुआ संकट नहीं देख रहे हैं, हम तो उनका ध्यान कर रहे हैं जिन्हें अपने सिर पर बिठा रखा है, भगवान को। और सचमुच भगवान ने चरण जमुना जी में उतारे, जमुना जी ने चरण छुए, रास्ता दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें रास्ता नहीं सूझता, क्या करें क्या करें क्या न करें। मार्ग न सूझ रहा हो तो परवाह मत करो, परिस्थिति को भगवान के चरणों में डाल दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा।
ज्यों ज्यों लागी बाढ़न जमुना ज्यों 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 बाणन लागेगा जमुना ज्यों ज्यों लागी बाण जमुना ज्यों ज्यों लागी जमुना ज्यों ज्यों लागी ले वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को हो या के जमुना चरण पखारे या कारी कामरी बारे या गजब करे पखारे रिया कारी कामर वारे ने गजब करी डारे रिया कारी कामरी बारे ने गजब कर डारे रिया कारी कामर वारे भगवान गोकुल में पहुंच गए। वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा मैया के पास सुलाया। भगवान इतने करुणाधनी हैं कि अगर कोई सो भी रहा हो तो वे उसके पास पहुंच जाते हैं। भगवान को सुलाया तो भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? भगवान को लगता है कि हम इतने पास हैं फिर भी कोई सो रहा है, अगर जाग जाए तो हमें अपने पास ही प्राप्त कर ले। तो भगवान रोने लगे ताकि यशोदा मैया जाग जाए। भगवान रोने को भी तैयार हैं अगर कोई जाग जाए। वसुदेव जी ने भगवान को तो वहां छोड़ा, भगवान की माया को सिरोधार्य किया, फिर लौटकर मथुरा आ गए। फिर हथकड़ी, बेड़ी, रस्सी, फाटक बंद, पहरेदार जाग गए। और इस कथा का रहस्य यही है कि भगवान को सिरोधार्य करेंगे तो सारे बंधन कट जाएंगे, और भगवान की माया को सिर पर रखेंगे तो फिर बंधन में पड़ जाएंगे।